हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ पैकेज एंड कंटेनर। पैकेज અને પાત્રોના હિસાબો। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज क्या करेंगे, फर्स्ट वीडियो से इसका थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ साथ में इस चैप्टर की फर्स्ट मेथड हम कंप्लीट सॉल्यूशन सीखने वाले, जिसके लिए हमें इंपॉर्टेंट सम्स भी सॉल्व करने वाले। इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, पैकेज और कंटेनर लिखा गया है, पैकेज और पात्रों। तो ऐसी कंपनियां जो फर्म जो अपना गुड्स जो रहता है, जो माल रहती है, वो कस्टमर तक पैकेज या कंटेनर में से पहुंचाती है। और एक कंटेनर ऐसे है तो वो वापस रीयूज किए जा सकते हैं। तो एक कंपनियां अपने कंटेनर पैकेज का हिसाब रखने के लिए कुछ अकाउंट क्रिएट करती है, वो हमको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। बाकी मैं प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बेसिक के लिए समझाते हुए जाऊंगा। तो हम देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर टोटल में 3 मेथड के अकॉर्डिंग ये कुछ अकाउंट पूछे जाते हैं, जहां पर हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये जो 2 अकाउंट है वो आज हम बनाना सीखने वाले हैं। इसे मेथड का कोई नाम नहीं, आपको फिक्स सम्स के अंदर दोनों 2 अकाउंट कौन से बनाने वो आपको लिख के दिए गए होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो फर्स्ट मेथड आज हम प्रैक्टिस करने वाले वो रहेगा, जिसके अंदर हमको 2 अकाउंट बनाने हैं। कंटेनर स्टॉक अकाउंट, पात्रों स्टॉक खातु, साथ में कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, पात्रों व्यापार खातु। ये 2 आज हम बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हम एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है, उस टाइप का सम्स। हम 2018 का सम्स सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में कंप्लीट मैंने राइट डाउन किया हुआ है, साथ साथ में यहाँ पर गुजराती में की बुक है, जिसे मैं दोनों में ही लिख कर समझा पाऊंगा, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सम्स में जो टॉपिक आएगा वो मैं आपको थ्योरेटिकल समझाते हुए जाऊंगा। तो देख रहे सम्स के अंदर आपको याद रखना, पहले कोई भी मेथड का कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला गया, सबसे पहले 2 मेन कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, जिससे कुछ ना कुछ मिसिंग जो रहेगा ना, हमें वो फाइंड आउट हो जाएगा। एक हमें फाइंड आउट करना रहता है कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर, ग्राहके राखे मुकेल पात्रों। और सेकंड हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक विथ फर्म पेड़ी पास ना आखा स्टॉक। समझते सॉल्यूशन करते, उसके बाद हम इस सम्स में जो 2 अकाउंट हम सीखने वाले वो हमको अकाउंट क्रिएट करने, कंटेनर स्टॉक अकाउंट, पात्रों स्टॉक खातु, और सेकेंड हमारा कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, पात्रों व्यापार खातु। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सम्स के अंदर हमको लास्ट में लिखा गया ही होगा, ठीक है। एक सम्स के अंदर 2 मेथड एक दूसरे को ऑप्शन में भी पूछी जाती है, क्योंकि सम्स की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहती है, बस आपको अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया जाता है। चाहे आप फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करो या सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हमें बोला गया कंटेनर स्टॉक अकाउंट और कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। पात्रों स्टॉक खातु और पात्रों व्यापार खातु। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेशन करके दिखाना है। चलिए समझते हैं। पहला कैलकुलेशन किस बात का करना है, कंटेनर के रिटर्न बाय कस्टमर की संख्या फाइंड आउट करनी, मतलब कस्टमर ने जो कंटेनर अपने पास रखे हैं उनकी संख्या फाइंड आउट करनी। ये कैसे कंटेनर होते हैं, जिसमें कंपनी ने जो गुड्स है वो सप्लाई जरूर की उन कंटेनर के अंदर, लेकिन कंटेनर जो रिटर्न किए जा सकते लेकिन कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया, अपने पास रखे, ऐसे कंटेनर की संख्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, सम सॉल्व करते समय अपने आप को कंपनी फर्म समझ के ही सॉल्व करना रहेगा। स्टार्ट करते ये कुछ प्लस माइनस करना है। कई बार क्या होता है, ये आंसर दे दिया गया हो तो अंदर में से कुछ मिसिंग हो, वो हमें फाइंड आउट हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन करके दिखाना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर। इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती जाएगी वैसे हम समझते जाएंगे। तो सम्स में हम देख रहे होंगे यहाँ पर 2016 और 17 का बताया गया है। तो 1 अप्रैल का जो 2016 ये हमारे लिए ओपनिंग बनेगा, और ये 31 मार्च है 2017 ये हमारा क्लोजिंग बनेगा। तो सबसे पहले इसके लिए ओपनिंग हमको प्लस करना है, बट किसका ये भी ध्यान रखिएगा, कस्टमर का प्लस करना है। कस्टमर मतलब ग्राहक का हमें प्लस करना रहेगा। कई बार मैं बुक ना दिखा हुआ तो गुजराती वाले समझ जाएंगे, बाकी मैं लिखूंगा गुजराती इंग्लिश दोनों में। तो 7000 स्टार्टिंग में उनके पास पहले से कंटेनर थे। तो ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर, ग्राहक पास से शुरुआत में स्टॉक, वो हमको लिख देना। ये हमें फाइनल वाले कॉलम में जरूर लिखिए, ये कॉलम ना बनाओ तो भी चलेगा। प्लस इसमें क्या करना है, कंपनी ने, फर्म ने, मतलब हमने जो कस्टमर को सेंड किया कंटेनर वो हमें प्लस करना है। ग्राहकों ने मोकले पात्रों वो हमें प्लस करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर में लिखा गया कि हमने साल के बिटवीन हमने कितने उसको कंटेनर सेंड किए, सब नंबर ही है, संख्या ही दी गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमें दिया गया सेंड टू कस्टमर, नंबर ऑफ कंटेनर सेंड टू कस्टमर, ग्राहक ने मोकलेल पात्रों की संख्या, गुजराती समझोगे 10,000 दिया गया है। तो यहाँ पर इसका अमाउंट आ जाएगा 10,000। तो टोटल मिला के कितने हमने उसके पास होंगे, 17,000 टोटल हमारे पास से उसके पास गए। अब माइनस क्या करना है, ये 2 चीज़ हमें माइनस करनी, तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा बीच में उन्होंने अपने पास रखे कितने हैं। तो यहाँ पर रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने जो रिटर्न किए, जो परत किए, वो हमें माइनस करने रहेंगे। तो देखिए रिटर्न की संख्या बताई गई होगी। देखिए यहाँ पे बताया रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है। परत करेल, ग्राहक पास थी परत मड़े, कितना दिया गया 1000। ये अंदर वाले कॉलम में लिखिएगा। कई बार क्या ये इनमें से कुछ मिसिंग हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अब सेकंड जो हमें माइनस करना
वो रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। कस्टमर के पास लास्ट में कितने बचे हैं जो संख्या हमको पता है। क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, ग्राहक पास होने आखिरी स्टॉक, ये सब कस्टमर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 31 मार्च हमारा क्लोजिंग आखिर होगा। कस्टमर ग्राहक का देखना कितना है, उसके बाद लास्ट में 8000 बताया गया है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा टोटल ये कितना हुआ, 9000 हुआ। तो अब जैसे ही माइनस करोगे 70,000 टोटल पहुँचाएगा ना, जिसमें 9000 का हमारे पास हिसाब है जो उन्होंने रिटर्न किया और जो उनके पास अभी भी है। तो बीच का आप डिफरेंस देखो कितना मिल रहा है, 8000 मिल रहा है। तो ये 8000 कैसे है, उन्होंने रिटर्न कर दिए, रिटर्न किए, ठीक है, अपने पास अभी तक रखे हुए। शब्द से वाकिफ हो रहे होंगे, फॉर्मूला जो है प्लस माइनस आप इजीली याद कर सकते हो। रिटर्न बाय कस्टमर, जो ग्राहक के राखी मुकेल पात्रों की संख्या हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एंट्री हमारे अकाउंट में होने वाली, इसलिए ये फाइंड आउट करना कंपलसरी। कई बार अगर ये दी हुई है तो इनमें से कुछ मिसिंग होगा, वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। वीडियो एंड तक देना, लॉन्ग रहेगा फर्स्ट वीडियो इसके लिए, पर इसके बाद आप 4 से 5 सम इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए, आई होप क्लियर हुआ। सेकंड टॉपिक जो हमें फाइंड आउट करना चाहिए वो है हमारा फर्म, कंपनी के बारे में। पेढ़ी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो हमें फाइंड आउट कर। कई बार समझ में ये दे दिया गया हो तो आपको याद रखना इसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट होगी। कौन कौन सी हो सकती है, ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट किया जा सकता है। कई बार परचेस खरीदी ना दिया तो वो में फाइंड आउट हो सकता है, या रिटर्न तो ऑलरेडी हमने वहाँ से फाइंड आउट कर दिया, राखी मुकेल हो चुका है। कई बार क्लोजिंग फाइंड आउट हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ हमें फाइंड आउट हो सकती है अगर इसका आंसर दे दिया गया हो तो, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक फर्म का दे दिया, तो देखिए सम्स में दे दिया गया, ये क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है। ऑन हैंड मतलब फर्म, पेढ़ी, ठीक है, हाथ में राखेल, इसका मतलब यही होता है कि कंपनी के पास जो दिया गया फर्म के पास वो बताया। हाथ पर राखेल भी हो सकता है या पेढ़ी पासे पे लिखा गया हो सकता है। ऑन हैंड मतलब कंपनी के पास कितना है। तो आखिर पहले से दे दिया गया, जो हमें फाइंड आउट करना होता है 10,000, ठीक है। तो 10,000 पहले से मैं राइट डाउन कर देता जो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब इसमें से कोई मिसिंग हो वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो रहता है सोल्ड एज स्क्रैप वाला और डिस्ट्रॉयर, ये कंपलसरी नहीं होता है। बाकी जो 4 चीज़ें दी गई वो हमें फाइंड आउट करनी होती है मिसिंग में से। तो पहली जो एंट्री है हमारी देख रहे होंगे, ओपनिंग स्टॉक है, शुरुआत स्टॉक, पर याद रखिएगा दोनों का प्लस करना है, कस्टमर का फर्म का दोनों का ही प्लस करना है, ग्राहक अन्य पेढ़ी दोनों का प्लस करना, आगे पीछे कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दोनों का 7,000 और 4,000, टोटल कितना हुआ 11,000। प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे पीछे आप लिख सकते हो 7,000 प्लस 4,000, टोटल कितना हुआ हमारा 11,000 यहाँ पर ओपनिंग माना जाएगा। आगे बढ़ते, प्लस क्या करना, खरीदी, क्योंकि साल के बीच में कंपनी ने हमने कुछ ना कुछ तो कंटेनर नए खरीदे होंगे ना, तो ये संख्या खास होती है। अगर ये आखिर दिया तो मोस्ट ऑफ यही फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष दरमियान जो व्यवहार हुआ उसमें से कहीं भी आपको परचेस खरीदी दिख नहीं रहा है, दिख रहा है नंबर ऑफ कंटेनर जो हमने परचेस किए बिल्कुल दिख नहीं है, मतलब ये मिसिंग है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने को मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। चलिए जो माइनस करने की कैटेगरी वहाँ पर देखते हैं, जो माइनस करना है। पहले तो वही रिटर्न जो कस्टमर ने अपने पास रखे हुए हैं, राखी मुकेल, जो हमने अभी प्रीवियस वाले कैलकुलेशन में फाइंड आउट कर दिया कितने रखे हुए, उसने 8,000 अपने पास रखे हुए, ये 8,000 हम यहाँ पर लिख देंगे जो माइनस करने की सारी कैटेगरी में, ठीक है। दूसरा स्क्रैप, कुछ ऐसे होते हैं कंटेनर जो स्क्रैप में चले गए, भंगार में चले गए, तो ये भी हमें माइनस करना रहेगा। सम्स में दिया तो कीजिए, नहीं दिया तो आपको नहीं करना, याद रखना संख्या लेना है। तो यहाँ पे हमको बताया गया स्क्रैप भंगार वाला, ठीक है, ये नंबर्स मतलब संख्या लेना है। तो 200 की संख्या में है ऐसा कंटेनर जो भंगार में जाने वाला है। उसका डिस्ट्रॉय, नाश पामेल, मतलब किसी तरह से भी कुछ कंटेनर नुकसान हो गए हैं, चाहे फायर आग से हुए या किसी और तरह से भी हुए हो, तो वो हमें लिखना, अगर दिया गया हो तो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में फर्स्ट में बताया डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, आग थी नाश पामेल, गुजराती में बोल भी रहा, आपको ध्यान पड़ रहा होगा, बुक रखिएगा 1800, तो ये भी संख्या हमारे पास यहाँ पर दी गई है। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, यहाँ पे ओनली कस्टमर का ही, ठीक है, ग्राहक ने पास राख लाख स्टॉक। फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, लेकिन 2-3 बार सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, वरना मैं आपको समझा देता। तो आखिरी स्टॉक देखिएगा यहाँ पर कस्टमर का देखना, ठीक है, कस्टमर ग्राहक के पास कितना था, लास्ट में 8,000 था। तो आप समझ गए, यहाँ पर परचेस हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि साल के बीच में कंपनी ने हमने कितना खरीदा था। तो देखिए क्या करेंगे, एंडिंग वाला तो है, तो इन सबको प्लस कर लीजिए, जो मैं माइनस करने हैं वो 8,000 प्लस 200 प्लस 18, यहाँ पे हो गया 10,000 प्लस 8,000 मतलब 18,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों को प्लस करके हम माइनस करते, ये दोनों को प्लस करते, फिर ये माइनस करते, तो समझ जाना ये वाला आंसर कैसे आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे तब आएगा ना 28,000। फिर से समझाना चाहूँगा, 18,000 जो है यहाँ पे टोटल में से हम माइनस करते हैं तब जाके आखिर 10,000 आता है, क्योंकि ये वाला में से सब माइनस करना रहता है। तो ऑटोमेटिक समझिए, ये फाइंड आउट करने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 28,000 टोटल हुए। अब ये हमारा खरीदी परचेस फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को प्लस करने पर ये आता है, तो ऑटोमेटिक इसमें से ही माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 17,000 निकल के आएगा। बेसिक आता होगा, अब इनको में प्लस माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं। तो हमको ये चीज़ परचेस खरीदी फाइंड आउट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। 2 कैलकुलेशन हमने कर दिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं। बाकी हमें अकाउंट में एंट्री रखना तो सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। चलिए अब आते हैं हमारे मेन अकाउंट पर, जो हमें इस मेथड में बोला गया है वो 2 अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। एक तो हमारा कंटेनर स्टॉक अकाउंट पात्रों स्टॉक खातु, और साथ साथ में कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट पात्रों व्यापार खातु। अकाउंट किस तरह से बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर विगत में लिख देंगे, जो एंट्री करनी है वो। एक तो उसका यूनिट एकम बताना है, कितने कंटेनर थे, कंटेनर की संख्या, साथ में उसकी अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें निकालनी रहेगी, उसकी प्राइस की वैल्यू कितनी बनती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड। तो चलिए पहला स्टॉक अकाउंट रेडी करते हैं। एंट्री ऐसे फॉर्मेट से समझाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बुक में दिखाना चाहूँगा कि आपको कहाँ से पढ़ लेना चाहिए ये एंट्री अगर समझना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके सम्स के अंदर स्टार्टिंग है, जो फर्स्ट मेथड लिखा गया है, इंग्लिश वाले देख रहे होंगे। तो यहाँ पर स्टॉक के लिए आपको समझाया गया कौन कौन सी एंट्री डेबिट साइड और क्रेडिट साइड करनी, उधार और जमा बाजू। वहीं पर आपको व्यापार खाते के लिए डेबिट क्रेडिट साइड बताया गया कौन कौन सी एंट्री करना। तो एक बार नज़र मार लोगे ना, ठीक है, तो भी आपको ये आ जाएगा। आई होप आप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ईजिली आप ये सब ईजिली पढ़कर समझ पाओगे। बाकी सम्स में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला ही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सम्स के अंदर डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक की हमको एंट्री करनी है। स्टार्टिंग में कंटेनर कितने थे, तो यहाँ पर हमको लिख देना है ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा बहुत स्पीड में लिखूंगा इसलिए राइटिंग आगे पीछे हो सकती है। सरूनो स्टॉक आपको इस तरह से एंट्री लिख देना है, जहाँ पर दोनों का लिखना है। दोनों का मतलब एक फर्म, मतलब आप ऑन हैंड भी समझ सकते हो, और एक कस्टमर, दोनों के पास जो संख्या थी वो पेढ़ी पास है और ग्राहक पास है। ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है नाम में, ठीक है। दोनों के ओपनिंग के हमको यहाँ पर लिख देना। तो सम्स में हमें दिया गया होगा, नहीं होगा तो हमने फाइंड आउट कर दिया होगा वो 2 कैलकुलेशन के अंदर, पर यहाँ पे दिया गया ओपनिंग दोनों का दे के रखा हुआ है। ग्राहक कस्टमर का 7000 और फर्म कंपनी का दिया है 4000, ठीक है। ऊपर नीचे नाम आगे हो सकता है। तो पेढ़ी का था 4000 और कस्टमर के पास था 7000। अब इसकी अमाउंट कैसे बनानी है साथ साथ मैं समझाता हूँ, वैसे एंड में समझा सकता था, साथ में समझते हैं। तो आपको सम्स के अंदर स्टार्टिंग में जो मेन है, इस पैराग्राफ में ही सब दिया गया है कि कितने के रेट से हमने उसको भेजा है, ठीक है, खास करके हमने कितने में खरीदा है, लास्ट में हमने उसका वैल्यूएशन कितने में गया। ये मेन टॉपिक होता है, समझना ध्यान से, ठीक है। गुजराती में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले बताया कि जो कंपनी है वो सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को भेजती है। जो रिटर्नेबल कंटेनर है, जो कंटेनर वापस रिटर्न किया जा सकते हैं, ऐसे के अंदर वो अपना माल सप्लाई करती है, भेजती है। जहाँ पर कंटेनर को भेजा जाता है कस्टमर के पास 50 रुपये में, ठीक है, 50 में भेजा जाता है। ये इनवॉइस प्राइस होगी, भर्तिया कीमत, जितने में हम कस्टमर को भेज रहे दे रहे। अगर रिटर्न करने लायक है ना, अगर वो कस्टमर रिटर्न करता है, यहाँ पे हम उसको डेट देंगे, वैलिडिटी दे देंगे, कुछ महीने बताएंगे। 1 मंथ का बोला, 1 महीने का रिटर्न करता है तो हम उसको रिटर्न में 40 रुपया दे देंगे। हमने 50 में उसको जरूर दिया, अगर वो 1 महीने में वो कंटेनर वापस हमें कर देते तो हम उसको 40 रुपये वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना उसको रिटर्न मिल जाता है। ये प्राइस समझ गए कौन सी है। और लास्ट में हम अपना अकाउंटिंग हिसाब रखने के लिए जो भी स्टॉक हमारे बचते, चाहे हमारे पास के बचे हो चाहे कस्टमर के पास के बचे हो, उसका वैल्यूशन हम कितने में गिनते, 25 रुपये हम वैल्यू गिनते हैं। उसकी कीमत कितनी रखी गई हमने अपने पास 25 रुपये, मतलब ये हमारा मूल कीमत समझो, हमको एक्चुअली में 25 रुपये में पड़ता है। बट आगे एक नया इन्फॉर्मेशन दिया, ये समझना, ये वाली प्राइस नहीं हो, जो बहुत से सम्स में नहीं होती, बट मैंने इंपॉर्टेंट सम्स लिए इसलिए ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। अगर ये नहीं दिए तो आपका ईजी हो जाता है सम्स। ऑलरेडी बताया गया 25 रुपये में हम उसका वैल्यू करेंगे, जो हमारे पास आखिर में बचेगा। लेकिन जो हमने नए खरीदे परचेस, जो हमने साल के बीच में नए खरीदे, न्यू वन जो नए खरीदे, उसका वैल्यू हम कितना करेंगे, 30 रुपीज़ करेंगे। समझ, मतलब पुराने वाले जो हमारे पास पड़े हुए उसका 25 रुपये गिनेंगे, और जो नए खरीदे उसका 30 रुपया गिने। अगर ये नए वाली वैल्यू नहीं दिए तो सारा जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसको हम 25 की रेट से हम लोग गिनते हैं। आई होप क्लियर हुआ, समझ में और क्लियर करेंगे। गुजराती वाले फटाफट देख रहे होंगे। हम कस्टमर को भेजते हो 50 रुपये की कीमत से हम भेजते, वहीं पर अगर कस्टमर को रिटर्न 1 महीने में कर देता है तो हम उसको 40 रुपया रिटर्न उसके खाते में जमा कर देते हैं। और हम हिसाब रखने के लिए सारा स्टॉक को हम कितने में मूल्यांकन करते हैं, उसका 25 रुपये में उसकी कीमत आंकते हैं। लेकिन अगर कोई नए खरीदे हमने, ठीक है, तो उसका कितना कीमत गिनना, आपको 30 के हिसाब से, रेट के हिसाब से गिनना है। तो चलिए, तो यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ पर कौन सा गिना है, ये जो हमारा लास्ट में बचा है वो स्टॉक है, ठीक है। तो इन स्टॉक को हमारे पास का जो भी है, हमारे पास है कस्टमर्स पर का, वो हमको 25 रुपये से गिना। ये जो वैल्यूशन बताया गया ना, वही वैल्यू आपको लगाना रहेगा, जो एंड में हम हिसाब करने के लिए। तो आपको याद रखना है 25 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, समझ रहे। 4000 इंटू में 25, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,75,000। वहीं पर कस्टमर के साथ वाला तो भी 25 रुपये से करना है। 7000 इंटू में करेंगे 25, आई होप सॉरी यहाँ पर अमाउंट रॉन्ग राइट डाउन कर दी, ऊपर नीचे हो गया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख होगा, यहाँ पर 7000 इंटू 25 करेंगे तो 1,75,000 होगा।
ठीक है। कहीं पे आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में कुछ इशू होता है, उसको समझ लीजिएगा। आई होप ये आपको 25 रुपया समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड एंट्री कौन सी करनी है? सेकंड एंट्री ओपनिंग के साथ क्लोजिंग करनी है। वहाँ डेबिट साइड है तो यहाँ क्लोजिंग साइड। एंटर देखना, वीडियो लॉन्ग भर ले, लेकिन आपको इजीली एंटर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। आखिर स्टॉक की एंट्री आपको करनी है, वही दोनों की, हमारे पास भी कितना और कस्टमर के पास भी कितना, लेकिन खास समझना रहेगा क्योंकि हम लोग का मूल्यांकन 25 से करना आखिर वाले का, लेकिन अगर साल के बीच में जो नवे खरीदे ना वो हमको मूल्यांकन 30 से करना है, तो हम नवे वाले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये अगर ना दिया गया होता तो नए कितने वो हमें फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। ये समझ का खास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है साल के बीच में खरीदे कितने वो आपको देखने हैं। तो हमने यहाँ पर सम्स में नहीं दिया गया, लेकिन हमने फाइंड आउट किया, सम्स में भी दिया गया हो सकता है, हमने फाइंड आउट किया 70,000। तो ये 70,000 साल के बीच में हमने न्यू परचेस किए, तो ये न्यू का वैल्यूएशन कितने रुपये से होगा? 30 से होगा, ठीक है। पर आपको देखना है कि कितना आखिर में दोनों के पास टोटल कितना बचा था। तो देखिए टोटल हमारे पास आखिर में दोनों को मिलाकर 18,000 है। कितना है यहाँ पर? 18,000 है, जिसमें से नया था 17,000। तो 1,000 क्या था? पुराना ओल्ड वाला था। ओल्ड वाले का वैल्यूएशन कितने से करना है? 25 से करना। अब पता करना पड़ेगा ये जो ओल्ड है ना 1,000, वो किसके पास पड़ा था, हमारे पास पड़ा था या कस्टमर के पास। तो हमेशा याद रखिए इस टाइप के सम्स में सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले हमको फर्म कंपनी के पास के गिनने के, फर्म कंपनी के पास से, पेडी के पास से आपको वो पहले राइट डाउन करने रहेंगे। तो हमारे पास कितने थे आपको याद रखना, हमारे पास 10,000 थे। टोटल नए कितने? 17,000। तो 17,000 के अंदर 10,000 आया कि नहीं आया? 17,000 जो नए खरीदे उसमें से सबसे पहले कंपनी के माइनस करने। तो 10,000 के 10,000 क्या है? हमारे न्यू माने जाएंगे, समझे, न्यू माने जाएंगे। फिर अब बारी आती है कस्टमर की, फिर बारी आती है हमारी कस्टमर की, ग्राहक की। ग्राहक के पास कितने? 8,000 है। कितने? 8,000, जिसमें से 10,000 यहाँ पे चले गए, राइट। 17,000 में से 10,000 यहाँ कर चले गए। रफ की तरह माइंड में ही करना है। अब कितने बचे? 7,000। ये 7,000 जो नवे है वो कस्टमर के पास रह गए। 7,000 जो थे कस्टमर के पास जो थे वो न्यू वाले हैं। 7,000 कौन से वाले? न्यू वाले। बाकी 1,000, क्योंकि टोटल 8,000 है ना, वो 1,000 क्या है? ओल्ड वाले, मतलब जूना अनन्नवा। समझ गया क्या? फिर से समझाना चाहूँगा। टोटल 18,000 हमारे पास टोटल थे दोनों के मिला के। नए साल के बीच में खरीदे 17,000। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि नवे की वैल्यूएशन अलग ढंग से करनी है इसके लिए। तो पता चल रहा है कि ये 17,000 नवे, 1,000 पुराना है, ठीक है। तो 1,000 वो किसके पास रह गए? तो हमेशा याद रखना पहले कंपनी के माइनस करने रहेंगे। 17 में से 10 माइनस किया तो हमारे कंपनी के 10 उसमें आ गए, बाकी 7,000 बचे वो कस्टमर के पास, ठीक है। ये न्यू वाले टोटल, बाकी 1,000 और बचा कस्टमर के पास, वो हमारा ओल्ड वाला होगा। तो न्यू वाले का वैल्यूएशन कितने से करना है आपको? 30 रुपये से करना है। न्यू वाले का वैल्यूएशन 30 से करना है और ओल्ड वाले का कितना करना है? 25 से करना है, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। न्यू वाले का 30 से वैल्यूएशन गिनना है और ओल्ड वाले का 25 से गिनना है। ये ना दिया गया तो इन सबका 25 से गिनते हो, डायरेक्ट 8 और 10 के हिसाब से ही करते हैं। आई होप ये थोड़ा बहुत समझाएगा, वापस देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। 30 से क्यों गिनते समझ गए होंगे, ऐसा क्यों अलग किया गया। पहले हमेशा याद रखना फर्म का करना। वापस समझाना चाहूँगा, अगर वैल्यू ज़्यादा होती, समझो अपने पास होता 20,000, समझो 20,000, तो 17,000 दिया गया था, तो 17,000 न्यू होता, बाकी 3,000 और बचता, वो ओल्ड होता। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते, बाकी और सम्स करेंगे तो वहाँ से भी आप सीख पाओगे। तो 10,000 इंटू में 30 करेंगे तो यहाँ पर 3 लाख निकल के आएगा। 7,000 इंटू में 30 करेंगे 2,10,000 निकल के आएगा, क्योंकि न्यू वाला है। और ये 1,000 ओल्ड वाला है कि नहीं, जिसका वैल्यूएशन 25 के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर 25,000 निकल के आएगा। ये अमाउंट खास थी, ठीक है। अब बाकी सम्स नॉर्मल ईजी है। अब बात करते हैं कौन सी एंट्री करना। अब यहाँ पर डेबिट साइड को परचेस की एंट्री करना। साल के बीच में जो हमने खरीदा है, जो कंटेनर हमने खरीदे, परचेस खरीदी की आपको एंट्री करना है। तो कितना खरीदा था हमने? 17,000। याद हो गया होगा कितना खरीदा था? 17,000, जो हमें समझ में ना दिया है तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो 17,000 का वैल्यूएशन कितने से करना है? नवे वाले का कितने से करना है? 30 वाले का, जो हमने साल के बीच में खरीदा है उसका वैल्यूएशन कितने से बताया 30 से बोला गया है। तो ये 30 से आपको उसका वैल्यूएशन गिनना रहेगा। बस ये नया वैल्यूएशन रहता है तो कितना आएगा? 5,10,000 हमारा निकल के आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कौन सी एंट्री करना? अब ध्यान से समझना। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से एंट्री करना है, जिनका व्यापार हुआ है कस्टमर और हमारे बीच, इसलिए व्यापार खाते ट्रेडिंग खाते से एंट्री करना। और ये एंट्री सेकंड खाते में हमारा ट्रांसफर होने वाला है। तो इसमें कौन कौन सी एंट्री होती है? एक रिटर्न एंट्री होती है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ समझे, रिटर्न बाय कस्टमर की बात कर रहा हूँ। राखी मुकेल जो पात्र है वो। फिर सेकंड यहाँ पर आपको एंट्री करना स्क्रैप, जो स्क्रैप होता है वो, मतलब जो भंगार में है वो। और एक आएगा खास डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो भी कंटेनर है उसकी वैल्यू डाउन तो होती है ना, कंटेनर का जो डेप्रिसिएशन होता है घसारो। और सम्स में इस अकाउंट में हमको घसारो ही फाइंड आउट करना रहता है, डेप्रिसिएशन जो हमें सम्स में दिया गया नहीं होता है। चलिए अब इसका फिलअप करते हैं, अमाउंट कैसे फाइंड आउट। तो रिटर्न हमने फाइंड आउट किया, कितने थे रिटर्न? 8,000 थे जो कस्टमर ने अपने पास रखे थे। रिटर्न वो कितने थे? 8,000। यहाँ से बता रहा हूँ, बाकी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ पूरा क्लियर, कितने थे वो? 8,000।
अब इसका वैल्यूएशन कितने से करना है याद रखना है, सब पुराने वाले हैं ना, जो आपको वैल्यूएशन बताया गया स्टार्टिंग में हेडलाइन में उसी से करना, मतलब 25 रुपये से ही गिनना है, ठीक है। तो 25 रुपये के हिसाब से इसका वैल्यूएशन हम गिनेंगे, तो इंटू में 25 कर लीजिएगा, तो 8000 इंटू में 25 करेंगे तो 2 लाख निकल के आएगा। स्क्रैप भंगार में भी थे ना यहाँ पर, इसलिए वो भी आपको लिखना है, नंबर लिखना है, ठीक है, टोटल संख्या ही लिखनी है 200। तो इसका भी वैल्यूएशन कितने से करना है आपको, 25 से ही करना। सारे के सारे वैल्यूएशन हम जब अकाउंट के लिए कर रहे हैं इसमें, तो अब 25 से ही करना जो हमको बताया। बस 90 जो खरीदे उसके लिए 30 बताया गया, इसलिए 30 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। तो 200 इंटू में 25 करेंगे तो कितना आएगा, 5000। और जहाँ घसार और डेप्रिसिएशन की बात की है उसमें संख्या कभी नहीं होती, डायरेक्ट अमाउंट हमको फाइंड आउट करनी होती है। और जो ये मिसिंग है जो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल करके, सारी एंट्री हो चुकी है। फिर भी एक बार समझ में देखना है कुछ नवा खर्चा वर्चा तो नहीं दिया गया जो हम इस एंट्री में यहाँ पर करेंगे। तो अब देखिए सारा का सारा ऊपर से नीचे तक इन्वॉल्व हो चुका है इसी अकाउंट के अंदर, ठीक है। रिटर्न ऑलरेडी हम उसके कैलकुलेशन में कर चुके हैं, बट एक याद रखिएगा बाकी रह गया है, वो स्क्रैप की संख्या आ चुकी है, एक रह गया ये अलग से जो खर्चा हुआ रिपेयरिंग का समारकाम, वो रह गया है, ये नवा एंट्री। तो ये रिपेयरिंग का भी एंट्री यहाँ पर आपको करना है, समारकाम, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या होता है एक तरह का खर्चा माना जाता है। तो 20,000 का डायरेक्ट अमाउंट ही होगा, जो हमारा रिपेयरिंग का खर्चा लगा है कंपनी को उठाना पड़ता है रिपेयरिंग का समारकाम का, डायरेक्ट उसकी अमाउंट लिखना, कंटेनर में उसकी संख्या नहीं लिखनी है, उसको ठीक ठाक करने के लिए जो खर्चा लगा है वो आपको लिख देना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर देंगे, ओपनिंग की, क्लोजिंग की एंट्री की, परचेस की एंट्री की, और या ट्रेडिंग जो व्यापार हुआ हमारा और कस्टमर के बीच वो, ठीक है। और एक न्यू एंट्री आपको याद रखना है, यहाँ पर घसारे की एंट्री हम फाइंड आउट करते हैं, टोटल हमारा इस साइड का ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों का टोटल आप संख्या का देखो ना कंटेनर का, वो हमको टोटल इक्वल मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ 11 और यहाँ पर 17, तो हो जाएगा 28,000 कंटेनर की संख्या। यहाँ पे भी 28,000 हमको मिलेगी। 8,200, 10,000, 7,000 और 1,000, ये देख लीजिए टोटल हमारा हो गया ये 17, 18। देखिए टोटल नहीं हो रहा क्योंकि एक एंट्री बाकी रह गई है जो स्पीड में करने की वजह से रह गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से आपको एक एंट्री करनी है, नफा नुकसान के नाम से। क्यों करनी, क्योंकि यहाँ पे डैमेज दिया गया था, बोला था एक एंट्री रह गई है, डैमेज दिया गया था डिस्ट्रॉय, तो इसकी एंट्री करना रह गया है क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुका तो उतनी संख्या कम हो जाएगी ना, इसलिए 18,000 की 1800 की भी हमको एंट्री करनी है। तो अब डिस्ट्रॉय जो हुआ है डैमेज वो प्रॉफिट लॉस के नाम से लिखते हैं, इसलिए प्रॉफिट लॉस लिख कर डैमेज दो नाश पामेल जो है उसकी एंट्री कर रहे जो 1800 था, इसका भी इंटू किससे करना है, जो भी हमारे पास स्टॉक था भले नुकसान हुआ है किसी तरह से उसका 25 रुपये से वैल्यूएशन करना हिसाब रखने के लिए, क्योंकि हमको 25 में ही पड़ता ऐसा माना जाता है। तो 25 से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ इसकी अमाउंट हो जाएगी 45,000। अब देख लीजिए हमारा टोटल हो गया 20,000। कई बार टोटल करते समय हमको एरर पता चल जाती है, कुछ मिस्टेक हुआ हो तो, ठीक है। अब चलिए टोटल मारते हैं अमाउंट का, हमको डेबिट साइड का मानना है तभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड होगी। तो टोटल मारेंगे तो हमको मिलेगा 8,05,000 का टोटल मिलेगा, 8,05,000 का हमको टोटल मिलेगा, जिसमें यहाँ पे क्रेडिट साइड की सारी एंट्री हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा, जो रहेगा हमारा 20,000। तो यहाँ पर ये अकाउंट हो गया क्लियर। बस इसी अकाउंट को थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी सेकंड अकाउंट बहुत नॉर्मल होता है। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। इसके बेस पर और प्रैक्टिस करने के लिए सम्स दूंगा तो एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड अकाउंट जो हमारा ट्रेडिंग व्यापार खाता बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने इस अकाउंट में ट्रेडिंग के नाम से व्यापार के नाम से जो 3 एंट्री की थी वो हमको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दें। यहाँ पर क्रेडिट साइड है, जमा साइड, तो वहाँ पर क्या होगी, उधार साइड होगी। नाम क्या लिखेंगे, जिस खाते से ला रहे हैं वो कंटेनर स्टॉक अकाउंट पूरा लिखिएगा, कंटेनर स्टॉक अकाउंट पात्रों नो स्टॉक खातों। जो तीनों एंट्री की वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हम कर देंगे। जो रिटर्न थे वो एंट्री की, रिटर्न बोल रहा हूँ बार बार, रिटर्न मत सुनिएगा, राखी मुकेल, ठीक है, जो कस्टमर ने अपने पास रखे थे वो। फिर हमने स्क्रैप की एंट्री की थी वो, ठीक है, भंगार में जो थे वो, और हमारा जो डेप्रिसिएशन हमने जो फाइंड आउट किया है घसार। सेम इट इज पूरा का पूरा हमको ऐसा का ऐसा लिख देना है। जो हम लोग को पता है यहाँ पर 8,000 था, यहाँ पर 200 था, यहाँ पर संख्या होती नहीं है, बाकी अमाउंट लिख देते 2,05,000 और 20,000। तो यहाँ पे आ गया इसका अमाउंट। सेम इट इज़ आपको लिख देना, उसमें कुछ आपको कैलकुलेशन करना नहीं है। यहाँ पर था 5,000 और इसका आया था 20,000। अब यहाँ पर कौन सी नवी एंट्री होती है वो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ जमा साइड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार जो कस्टमर के साथ करते हैं इसलिए उसको डेप्टर अकाउंट के नाम से आपको लिखना है, ठीक है, डेप्टर देवादार खाते के नाम से। समझिएगा इसमें क्या एंट्री करना है। यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको अगेन रिटर्न की एंट्री यहाँ पर भी करनी है, रिटर्न की एंट्री यहाँ पर भी अगेन करनी है, राखी मुकेल पात्रों की एंट्री वापस करनी है। क्यों, क्योंकि ये जो 8,000 थे, ठीक है, जो हमने उनको वापस वो हमको कर सकते लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया, इसलिए 8,000 की अगेन एंट्री आपको करनी है। ऐसा मानकर
कि ये उधार वाला है कि वो 8,000 हमको वापस कर सकते। अब उसका वैल्यूएशन कितने पे गिनना है, अगर हमको वापस करते तो हमको कितना रुपया उनको देना पड़ेगा, तो बताया गया 40 रुपीज़ दिख रहा है यहाँ पर। अगर वो हमको टाइम के अंदर वापस कर देते तो हम उसके अकाउंट में 40 रुपया जमा कर देंगे, तो 40 रुपया उनको रिटर्न मिल जाता है। इसलिए 40 रुपये का व्यवहार अभी भी हो सकता है एक कंटेनर के पीछे। तो 8,000 इंटू में 40 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना, तो यहाँ पर आएगा 3,20,000 का अमाउंट। समझ में वापस आपको एंट्री करनी रहेगी। दूसरा सबसे खास जो हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है, रेंट की एंट्री आएगी। रेंट की एंट्री क्यों आ रही है समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमने जो उसको भेजे थे, ठीक है, भेजे कितने में थे उसको 50 रुपये के हिसाब से। अगर वो हमको रिटर्न कर देते तो 40 रुपया उसको मिल जाता है। बट जो वो रिटर्न करने के बाद भी हमको कंपनी को कितना मिलता है, एक तरह से उसको रेंट भाड़ू बोला जाता है, लेकिन हम सोचेंगे नफ़ा हुआ है कि 50 रुपये में भेजा और 40 हमने उसको रिटर्न किया, तो बीच का 10 रुपये हमको मिला कि नहीं मिला। वो कंटेनर रखने के 10 रुपये हम उससे क्या ले रहे, रेंट ले रहे, 10 रुपये क्या ले रहे हम, भाड़ा ले रहे। वापस 50 माइनस 40, समझिए 10 रुपया उसने अपने पास आके उसका रेंट हम वसूल करें। पर कितना, संख्या कितना होगा, तो संख्या याद रखना, जितना हमने उसको सेंड किया, कस्टमर को जितना हमने भेजा है, ठीक है, ग्राहक ने मोकले, वो टोटल लेना है। टोटल 10,000 हमने भेजा। याद रखना रेंट के लिए खाली अमाउंट ही है, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है। तो 10,000 के जो हमने कंटेनर भेजे थे उसमें 10 रुपये का हमको रेंट मिला होगा, ठीक है। तो 10,000 इंटू में 10, तो 1 लाख का हमने रेंट भाड़ू कमाया होगा। एंट्री आई होप समझ में आ रही होगी। वापस वीडियो को देख सकते हो, समझ लॉन्ग लग रहा है लेकिन आप करोगे तो फटाफट हो ही जाएगा। अब बात करते हैं अगली एंट्री कौन सी करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक रिटर्न की एंट्री हमने कर दी, राखी मुक्त। अब स्क्रैप की एंट्री भी करनी, क्योंकि स्क्रैप का भंगार का हमने अपने अमाउंट पे हम उसका वैल्यूएशन निकाला था, लेकिन हमने उस भंगार को बेचा तो होगा ना, ठीक है। बेचते तो कैश के नाम से एंट्री करनी, कैश अकाउंट के नाम से, कैश और बैंक, ठीक है, रोकड़ खाते के नाम से एंट्री कर देनी है। जो स्क्रैप का हमको क्या मिला होगा, जो स्क्रैप की वैल्यू हमें मिली होगी, रियलाइज वैल्यू, ठीक है, भंगार उपज, जो भंगार की उपज है उसकी एंट्री करना है। कितने गए थे, 200 ऐसे थे कंटेनर जो भंगार में हमने उसको निकाला है। तो हमने निकाले तो हमको एक्चुअल में मिला कितना, हमारे हिसाब से हमको मिलना चाहिए 5,000। 25 का वैल्यूशन हमने लगाया, हमारे पास इतने में पड़ता है, लेकिन हमने जो मार्केट में बेचा तो हमको 1,000 रुपये में मिला, दिखाएगा ना स्क्रैप बंगाल माती मॉडल रकम। तो उसकी उपज कितनी हुई, 1,000 रुपया ही हुआ। ये रुपये दिया गया, ठीक है, इसलिए कोई मल्टीप्लिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी साथ हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। बस इतना ही ध्यान रखना है, रिटर्न का हमको यहाँ साथ में एंट्री कर देना है, और रिटर्न के बेस पर हमको रेंट फाइंड आउट कर देना कि एक्चुअल में हमको कितना रेंट मिला होगा। भले 40 रुपये उनको अकाउंट में कर दिया, फिर भी हमको कुछ तो कमाने को मिला होगा, वो रेंट की तरह एंट्री कर देना है। और स्क्रैप दिया तो उसकी यहाँ एंट्री आपको कर देना रहेगा, और यहाँ पर ये अकाउंट होता है क्लोज, ठीक है। अब दोनों साइड में टोटल कहीं पे भी ज़्यादा हो सकता है, वो प्रॉफिट लॉस के नाम से आपको एंट्री करनी। जमा का ज़्यादा हो और उधार साइड बचे तो हमको प्रॉफिट हुआ है, नफ़ा हुआ है, ठीक है। बल्कि यहाँ का ज़्यादा हुआ उधार साइड का और जमा साइड बचा तो हमको लॉस हुआ है। जो प्रॉफिट लॉस में होता है बिल्कुल वैसे की वैसे। तो पहले संख्या मैचअप करना है, तो मैचअप कीजिएगा, आपको इक्वल मिलेगा 8,200 मिलेगा, 8,200। बाकी अमाउंट देखिएगा, जमा साइड इस बार यहाँ पर टोटल ज़्यादा है तो 4,21,000 टोटल निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी 4,21,000 लिखेंगे और ये हम माइनस करेंगे, टोटल जो भी आ रहा है माइनस करके आप लिखिएगा, बीच का डिफरेंस मिलेगा 1,96,000। यहाँ पर जो अमाउंट मिला है, जो भी आएगा बीच का डिफरेंस, वो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से आपको एंट्री करनी है, नफ़ा नुकसान खाते से। बस याद रखना जमा का टोटल ज़्यादा होगा, यहाँ बचेगा वो हमारे लिए कंपनी के लिए क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, नफ़ो कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमको अमाउंट रिटर्न करने के बाद, रेंट कमाने के बाद, और ये अमाउंट हमको इस स्क्रैप की मिलने के बाद टोटल इतनी आवक होती है जिसमें ये हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके जैसे और सम्स आप बुक में से कर सकते हो, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 2 कैलकुलेशन जरूर कीजिए, और जो मैंने आपको सम्स कराया उसमें उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूएशन गिना है। बाकी जिस सम्स में जैसी इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। एग्जाम्पल 2 जरूर कीजिए, इलस्ट्रेशन। बाकी एक्सरसाइज के अंदर आपको सम्स करना है, और सम्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है वही आपको फिलअप करना है, जो नहीं दिए वो आपको नहीं लिखना है। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट और सेकंड ये 2 अकाउंट क्रिएट करना, तो ये जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद और आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर आप 10 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 सम सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने जो मैक्सिमम था वो सम्स लिया जिसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिससे आप मैक्सिमम सीख पाओ। इस वीडियो को समझने के लिए 1-2 बार अगेन आप देख सकते हो। और बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, आपकी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है सिलेबस की, टाइम टेबल की, एग्जाम की, वो सारी अपडेट वहाँ पर की जाती है, इसलिए सबसे पहले वहाँ जरूर फॉलो कीजिए। और बोलना चाहूँगा अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है, डाउनलोड कीजिएगा। आपके सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होइएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से हो जाएगी।
मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।